दोस्तों पहले इस खंडित सुअर की बात सुनिए। इस दौर में हमारे घरों और हमारी मस्जिदों को बुलडोज कर दिया जा रहा है, जिस दौर में हमारी बच्चियों को उनके हिजाब की वजह से टारगेट किया जा रहा है, जिस दौर में हमारी रिलीजियस आइडेंटिटी को ही इस मुल्क का सबसे बड़ा दुश्मन बताया जा रहा है, जिस दौर में बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से हमारा इकोनॉमिक बाइकॉट किया जा रहा है, उस दौर में हम खुद एक दूसरे को जलील करने में लगे हुए हैं। संभल से एक न्यूज आती है जहां पर एक बारात सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं आती है क्योंकि वहां पर लड़की वाले लड़के वालों को 10 लाख रुपए और एक स्कॉर्पियो कार दहेज में नहीं दे पाए। फिरोज, ये वो दौर चल रहा है जहां पर क्रिमिनल के घर को बुलडोज किया जा रहा है। ये वो दौर चल रहा है जहां पर मंदिर या मस्जिद जो इंक्रोचमेंट किए गए हैं उसको हटाया जा रहा है, बुलडोज किया जा रहा है। अब ये बात और है कि ज़्यादातर क्रिमिनल मुसलमान ही हैं, हिंदुओं के घर भी टूटे हैं और मंदिर भी टूटे हैं। ये बात और है, ज़्यादातर मस्जिद इलीगल तरीके से और इलीगल लैंड पे बनाया गया है। बात रही रिलीजियस आइडेंटिटी की वजह से, तो रिलीजियस आइडेंटिटी की वजह से इंडिया में तुम्हारे साथ कुछ नहीं हो रहा है, पूरे दुनिया में तुम्हारी थू थू हो रही है। जापान तुम्हें दफनाने से मना कर रहा है, चाइना तुम्हें सूअर खिला रहा है, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में तुम्हें सूअर दिखाया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया से तुम्हें भगाया जा रहा है बीइंग ए मुस्लिम। हिंदुओं का जो इकोनॉमिक एक्टिविटी था उस पर 50% से ज़्यादा तुम लोगों का कब्जा हो चुका है, फिर भी सारे हिंदू तुमसे ही सामान ले रहे हैं, तुमसे ही काम करवा रहे हैं। यहाँ तक कि राम मंदिर में भी मुसलमान वर्कर और मुसलमान आर्किटेक्ट ही काम कर रहे थे। लेकिन मैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो तुम्हें बताना चाहता था वो ये है कि अगर तुम मुसलमान हो, अगर तुम इस्लाम को फॉलो करते हो, तो तुम्हारे में दहेज प्रथा कहाँ से आया, ये तुमने कभी सोचा? जहाँ से ये इस्लाम आया, जहाँ से ये मुसलमान आए, वहाँ पर दुल्हनों को सफ़ेद या काले लिबास में शादी की जाती है, क्योंकि दुल्हन और वहाँ पर कन्यादान होता ही नहीं है। इस्लाम में शादी एक सेक्सुअल एग्रीमेंट है, वहाँ पर ना तो कन्यादान होता है और ना शादी होती है। यहाँ पर दहेज प्रथा कहाँ से आया? दहेज प्रथा ऐसे आया कि जब यहाँ पर हिंदू कन्यादान करते थे तो उसके साथ कुछ द्रव्य दान करते थे, सामान दान करते थे। इसको मिडिएबल पीरियड में दहेज प्रथा का नाम दे दिया गया और उसी मिडिएबल पीरियड में तुम्हारे बाप दादा मुसलमान बने, वो बहुत कुछ तो छोड़ दिए, लेकिन बहुत सारे चीज़ हिंदुओं का अपने साथ लेके चल रहे हो तुम लोग अभी भी। मेहंदी तुम्हारे में कहाँ से आया? हल्दी तुम्हारे में कहाँ से आया? दहेज प्रथा कहाँ से आया तुम्हारे में? तो हिंदुओं की जो ये दहेज प्रथा वाली बुराई थी वो तुम लोग छोड़ नहीं पाए, बहुत कुछ छोड़ नहीं पाए। लेकिन जय हिंद बोलने में तुम्हें शर्म आती है। हमारे बचपन क्या, हमारे जवानी में भी हमारे गांव की जो मुस्लिम आंटियां थी वो सिंदूर लगाती थी, साड़ी पहनती थी और बिना हिजाब की चलती थी, और हम लोगों ने उनको माँ के सिवा कुछ नहीं समझा। ऐसी क्या तुम शिक्षा देते हो कि हमारी बेटियां हमारे सामने में हिजाब करके आए? चलो ठीक है, फैशन के तौर पे तुम ये भी पहन लो, लेकिन एक बात बताओ कि तुम्हारे पूर्वज हिंदू ही थे और तुम हिंदू ही हो, इसको डिनाई करने में तुम्हें मज़ा क्यों आता है? इसको डिनाई करने में तुम्हें गर्व क्यों महसूस होता है? अरे फिरोज, तुम इतने मजबूरी में मुसलमान बने थे, तुम इतने कंपल्सन में मुसलमान बने थे, तुम इतने जल्दीबाजी में मुसलमान बने थे कि यार तुम लोग तो अपना सरनेम भी चेंज नहीं कर पाए इस जल्दीबाजी में। नसरुद्दीन शाह में शाह हिंदुओं का ही रह गया, शोएब चौधरी में चौधरी हिंदुओं का ही लेके जीते हो तुम लोग। कोई मल्लिक है, कोई टल्लिक है, सारे हिंदुओं का लेके जीते हो। फिरोज, मैंने तुम्हारी 2-3 वीडियो देखी है, अगर तुम चाहो तो मुसलमानों को समझा सकते हो, तुम इंटेलेक्चुअल हो, लेकिन नहीं, तुम्हें फॉलोअर्स चाहिए और तुम्हें मूर्ख मुसलमान को मूर्ख बनाना है। तुम मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट की बात नहीं कर रहे हो, अपलिफ्टमेंट के लिए तुम काम नहीं करोगे, तुम अपनी अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहे हो। फिरोज, अगर हो सके तो मुसलमानों को सच्ची बात बताया करो।